पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी लगभग 4.5 अरब साल पहले शुरू हुई थी। यह एक बेहद रोमांचक और विशाल प्रक्रिया थी जिसमें कई चरण और घटनाएं शामिल थी। आइए हम इस प्रक्रिया को विस्तार से और अधिक तथ्यों के साथ समझें। नेबुला सिद्धांत। हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति एक विशाल नेबुला जो कि गैस और धूल का बादल था उससे हुई है। नेबुला का मुख्य घटक हाइड्रोजन और हीलियम था, साथ ही इसमें भारी तत्व भी थे। यह नेबुला धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगी और इसके केंद्र में एक गर्म और घना क्षेत्र बना जिसे हम सूर्य कहते हैं। सौर मंडल का निर्माण। नेबुला के शेष हिस्सों में गुरुत्वाकर्षण के कारण छोटे छोटे कण आपस में टकराने और जुड़ने लगे। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चली और इसके परिणाम स्वरूप छोटे छोटे पिंड बने जिन्हें हम डेसिमल्स के आपस में टकराने और जुड़ने से प्रोटो पृथ्वी का निर्माण हुआ। प्रोटो पृथ्वी का विकास। प्रोटो पृथ्वी का आकार बढ़ने के साथ साथ यह बेहद गर्म और पिघली हुई अवस्था में थी। इस दौरान पृथ्वी के अंदर भारी तत्व जैसे लोहा और निकल केंद्र की ओर चले गए और कोर का निर्माण किया। हल्के तत्व ऊपर की ओर जाकर मेंटल और क्रस्ट का निर्माण करने लगे। चंद्रमा का निर्माण भी इसी समय हुआ। लगभग 4.5 अरब साल पहले प्रोटो पृथ्वी का एक मंगल के आकार के वस्तु से टकराव हुआ। इस टकराव के परिणाम स्वरूप निकली सामग्री ने पृथ्वी के चारों ओर एक अंगूठी का निर्माण किया। समय के साथ यह सामग्री संघनित होकर चंद्रमा का निर्माण करने लगी। जल और प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ ज्वालामुखियों से गैस से और भाप निकली जिसने प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण किया। यह वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प से बना था। यह जल वाष्प संघनित होकर बारिश के रूप में गिरने लगी और महासागरों का निर्माण किया। वायुमंडल का विकास। प्रारंभिक वायुमंडल 4.5 से 3.5 अरब साल पहले बने थे। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, लेकिन ये गैसें धीरे धीरे अंतरिक्ष में खो गई। ज्वालामुखीय गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और अमोनिया जैसी गैसें निकली। दूसरा वायुमंडल 3.5 से 2.5 अरब साल पहले बना। साइबाइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस शुरू किया जिससे ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ। ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा और वायुमंडल में प्रमुख परिवर्तन हुए। आधुनिक वायुमंडल 2.5 अरब साल पहले से वर्तमान तक जारी है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण और घटनाएं शामिल हैं। ये कहानी हमें हमारी पृथ्वी के अनमोल और अद्वितीय होने का एहसास दिलाती है। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो और ऐसी ही और वीडियोस देखनी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें।